सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज की जो अपनी वीडियो बना रहा हूँ मैं इसमें दो जानकारी दूंगा। एक तो काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई खिलाड़ियों के मैसेज आए कि मुर्गों को इस टाइम में छींकें बहुत आ रही हैं और कुछ मुर्ग जो है पैरों से बैठ गए, खड़े नहीं हो पा रहे। तो इस पर भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि मुर्ग छींक क्यों रहे हैं या खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, वो क्या बीमारी है ये, या क्या थोड़ी सी लापरवाही कह सकते हैं आप इसे। और एक दूसरा जो मेरा मेन टॉपिक है वो है मुर्गों के जुएं हो जाना और एक रुज हो जाना। रुज अलग होती है, जूं अलग होती है। और एक लाल रंग की चिचड़ी सी होती है बारीक, जो बकरों के जुएं होती हैं वो लाल लाल सी, वो भी मुर्गों के हो जाती है। तो इनका क्या इलाज करें, किस तरीके से मुर्गों को इनसे बचाएं और कौन सी इनमें ज़्यादा खतरनाक है, रुज ज़्यादा है या जूं या वो चिचड़ी सी जो होती है लाल रंग की बारीक होती है, वो बकरों की होती है ज़्यादातर। इन चीज़ों पे आज अपनी वीडियो बनाऊंगा मैं। देखें, सबसे पहले शुरू करते हैं। अब कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारे मुर्गे छींक रहे हैं या मुर्गों के जो है नाक से पानी आ रहा है। तो इसकी देखें मेन वजह जो है ये है बदलता हुआ मौसम। अपनी मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र करा था, एक उसके अंदर पानी बताया था मैंने, चाय की पत्ती का पानी, कि किस तरीके से बनाना है और वो पिलाएंगे तो मुर्गे ठंड से बचे रहेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है वीडियो जो देखते हैं या कोई भी बात सुनते हैं ना, तो वो आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं। ये मैं अपना एक आइडिया बता रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन हाँ कुछ लोगों की आदत होती है। वो सोचते हैं कि जो मेन बात है ना, जो मेन नुस्खा बताया गया बस उसे सुन लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर हम जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं या किसी वीडियो देख के कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो तरीका यह है कि हम शुरू से वो वीडियो जो है आखिर तक पूरी समझें और सुनें। क्योंकि ऐसा होता है कई मरतबा बताने वाला ये बता देता है कि ये चीज़ डालो, ऐसे खिलाओ। अब वो वीडियो जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं ना, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, भाई क्या क्या आइटम है इसमें, उन्होंने देखा ये आइटम है, ये खिलानी है, बस वो ये नहीं देख पाते कि कितनी कितनी देनी है और कब देनी है और किस हिसाब से देनी है। तो वीडियो आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जानकारी जो भी हासिल होती है वो अधूरी हासिल होती है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। तो मेरी गुजारिश सबसे यही है कि जो भी मेरी वीडियो देखें तो इसे वीडियो को पूरा शुरू से सुने और समझें। और वीडियो देखने का जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है ना, वो होता है फ्री का टाइम। जैसे खाली है, आप आराम से तन्हाई में एक तरफ बैठ जाएं और एयरफोन लगा लें और आराम से वीडियो को से समझें क्या नुस्खा बताया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है। जब समझ में आ जाएगी तो फिर इलाज भी उस हिसाब से करेंगे आप। जो भी करना आपको, दवाई देनी है या मुर्ग की तैयारी है, वो पूरी तरीके से समझ में आती है। और आगे बढ़ा के देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने का, और मेरा भी टाइम ख़राब होगा और आपका भी टाइम ख़राब होगा। तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप नहीं समझेंगे, फिर उसके बाद फिर मैसेज आएंगे कि भाई हमारे मुर्गों में ऐसा हो गया, अब क्या करें। जबकि मैंने रानीखेत पे भी अपनी वीडियो बनाई और लोगों के मुर्गे भी ठीक हुए, मैंने वो वीडियो भी डाली जिन जिन के मुर्गे ठीक हुए। और अभी ठंड और खुश्की के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी मैंने। तो मुझे अंदाज़ा यही हुआ कि जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमारे मुर्गे छींक रहे हैं, हमारे मुर्गों को ठंड लग गई, अब क्या करें, तो उन्होंने वो वीडियो देखी नहीं, और देखी तो अधूरी देखी। चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहले तो अपना जो है ठंड का ही नुस्खा बताते हैं। अब जो मौसम ये बदल रहा है ना, ये बिल्कुल ठंड हो गई है। रात के टाइम पे काफ़ी ठंड हो गई है, 3-4 बजे करीब इतनी ठंड होती है कि मैं कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ तो कंबल में भी ठंड महसूस होती है। रजाई में ठंड रुक रही है, अब कंबल में ठंड नहीं रुक रही है। अब तो आप जो है अपने मुर्ग जहाँ भी बंद करते हैं, ख़ासकर वो लोग जो मुर्गों को छत पे बंद करते हैं, वो जितने भी मुर्गों के दरबे में झीरी मोखले खुले हुए हैं उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर दें। और हवा मुर्गों को ना लगे अंदर। बाहर की तरफ से कोई मोटी बोरी ढकें, तिरपाल नहीं लगाना। बाहर की तरफ से बोरी लगाओगे ना, उसमें गैस पास होती रहेगी, और गैस पास होनी बहुत ज़रूरी है थोड़ी बहुत, क्योंकि बोरी एक ऐसी चीज़ है, गर्माई भी रखती है अंदर दरबों के वो।
अगर आप बाहर से बोरी डाल देंगे टाट की तो उससे अंदर गर्माई भी रहेगी और गैस भी पास होती रहेगी। और एक कुछ भाई क्या करते हैं कि दरबों के अंदर बल्ब लगा देते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ है, बल्ब नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दरमे में बल्ब लगा देंगे तो उसमें गर्माई बन जाएगी, 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर मुर्गे को मिलेगा अंदर। लेकिन जिस टाइम आप मुर्गे को बाहर खड़ा करेंगे ना, इस टाइम निकाल के दाना खिलाने के लिए, तो एकदम उसके लिए ऐसा समझें कि गर्मी से एकदम सर्दी में आ जाना। ऐसा समझें कि आप मई जून की गर्मी में छत पे खड़े और एकदम एसी में चले गए, मुर्गे को ऐसा महसूस होगा। तो यहाँ मुर्ग बिगड़ेगा, उसका मिजाज बिगड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्ब ना लगाएं, नॉर्मल रखें मुर्गों को। मोगले झीरी सब बंद कर दें, बाहर से कोई बोरी डाल दें तो मुर्गे ठीक रहेंगे। और नीचे मुर्गों के जो है आप गर्म चीज़ जैसे कि बोरी हुई या कोई ख़राब रजाई कंबल ऐसे इस तरीके से कोई बिछा दें नीचे। और जो भी चीज़ आप बिछाएं ना वो सुबह निकाल दें, जब मुर्गा बाहर निकालें धूप में तो बोरी भी धूप में डाल दें सूखने के लिए और दूसरी बोरी बिछा दें, 2 बोरी रखें। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। और एक मुर्गों को जो खोलने का टाइम है ना, वो 9 बजे से पहले कोई भी मुर्गा ना खोले। 9 बजे से पहले मुर्ग बाहर ना छोड़े आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्यूटी करने वाले हैं, सुबह काम पे जाते हैं, तो उनके लिए यही है कि अपने अंदर ही मुर्गे को घर में ही जगह ऐसी होती है, काफ़ी कमरे भी होते हैं, उनमें मुर्गों को खिला के जो है छोड़ दें। और जब धूप निकली आए तो उन मुर्गों को फिर धूप में खड़ा कर दें। और एक मैंने जो चाय की पत्ती का वो बताया था काढ़ा, कि 2 चम्मच चाय की पत्ती, 8 से 10 लौंग, 2 चुटकी करीब अजवाइन और 1 टीस्पून जो चाय वाला चम्मच होता है इतना गुड़ पानी में उठा लें। जैसे कि 1 लीटर पानी में डाल लिया तो उसे आधा लीटर कर लें, आधा लीटर में डाला तो उसे 300 ग्राम कर लें, पकाते पकाते पानी को। ये काढ़ा आप बना लें। या फिर तिल का तेल लिया है, तिल का तेल जो है दाने पे लगा के हाथ मार दें। यानी जैसे अगर आप तैयारी के मुर्गों को बाजरा खिला रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा तिल का तेल डालें बाजरे को। लेकिन बाजरे को जो है तिल का तेल लगाने से पहले धो लेना आपको। बाजरा 5-10 किलो इकट्ठा लाएं और उसे अच्छी तरीके से धोएं बाजरे को और धूप में सुखा लें। जब बाजरा सूख जाए ना, उस पर 100-1 ग्राम तिल का तेल छिड़कें और उसके हाथ से मालिश कर दें, दोनों हाथों से मिला के बढ़िया करके पूरे बाजरे की मालिश करके रख लें बाजरा। और वो बाजरा मुर्गों को खिलाएं। गीला बाजरा बिल्कुल नहीं देना। अगर आप हाथों हाथ बाजरा आप धोएंगे ठंडे पानी से और मुर्गों को वो बाजरा रखेंगे तो वो दिक्कत करेगा मुर्गों को, गले की सांस की नलकारी में परेशानी पैदा होगी। और धुला हुआ सूखा हुआ बाजरा जो होगा उस पर अगर आप तिल का तेल लगा कर रख देंगे, वो मुर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मुर्ग सेट रहेगा, उससे गर्माई भी रहेगी। एक तो ये हो गया, आपको बाजरा किस हिसाब से खिलाना है। गीला बाजरा बिल्कुल नहीं देना आप। गीला बाजरा जो दिया जाता है वो गर्मियों में दिया जाता है भिगो के। जाड़ों में तो सिर्फ बाजरा धो सुखाओ, तिल का तेल लगा के पूरा बाजरा किसी डब्बे में भर दो और उसमें से बाजरा खिलाओ। और दूसरा जो ठंडा पानी जो सुबह सुबह लोग पिला देते हैं मुर्गों को, मुर्ग खोला पानी रखा हुआ रात का भरा हुआ किसी बर्तन में, मुर्गे ने वो पी लिया, वो बहुत नुकसान देता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले देख लें मुर्गा खोलने से पहले कि रात का पानी तो भरा हुआ नहीं है। देखें, जो मुर्गी मुर्गे पूरे दिन खुले घूमते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं, उन्हें तो जिंदा फ्रिज का पानी भी पिला दोगे ना निकाल के तो वो उन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन जो मुर्ग पूरे दिन बंद रहता है या तैयारी का मुर्ग है, वो अचानक जब भी बाहर निकल कर ठंडा पानी पिएगा तो वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसकी आदत में नहीं है, वो उसे आदत नहीं है इस चीज़ की। तो मुर्गों के लिए हाथों हाथ ताज़ा पानी भरें आप और वो मुर्गों को पिलाएं। गर्म पानी भी ना दें, क्योंकि गर्म पानी दोगे तो जब भी उसकी आदत बिगड़ेगी, क्योंकि हर वक्त तो उसे गर्म पानी मिलेगा नहीं। तो मुर्गों को जो है ताज़ा पानी रखें, रात का भरा हुआ पानी ना दें। और कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह मुर्ग पकड़ा खोल दे और उसके हाथ में पानी ले लेके उसके मुंह में डालना शुरू कर देते हैं या सिरिंज से उसे बहुत पानी पिलाते हैं। तो जाड़ों में ऐसा बिल्कुल ना करें। ज़्यादा पानी मुर्ग को ना दें, जितना मुर्ग को पानी पीना उसे खुद ही पीने दें। ये तो हो गया जनाब ठंड से बचाने का तरीका। सुबह मुर्ग धूप निकलने के बाद खोलें, बाजरे पे तिल का तेल लगा के खिलाएं, मुर्गे में गर्माई रहेगी। और अगर जैसे कि कुछ ब्रीडर मुर्गे हैं तो उनके लिए अंडों का इस्तेमाल कर लें। 2-3 किलो बाजरा धो के सुखाएं और उस पर 4-5 अंडों की जर्दी डाल लें। ब्रीडरों के लिए बता रहा हूँ मैं, नरमादी के लिए या छोटे मुर्गी के बच्चे हैं उनके लिए भी, जैसे 7-8 महीने के पट्ठे हैं उनके लिए। 2-3 किलो बाजरे में 8-10 जो है अंडे की जर्दी डालें, देसी अंडे की, सफ़ेदी नहीं डालनी, जर्दी डालनी है।
और उस जर्दी में थोड़ा सा फिर उस पर 1 टीस्पून के करीब हल्दी डाल लें उसी उन जर्दियों के ऊपर ही। और फिर दोनों हाथों से उस बाजरे को अच्छी तरीके से मालिश कर दें हल्दी और जर्दी की। तो वो पूरे बाजरे पे हल्दी जर्दी जब लग जाए तो उसे धूप में सुखा लें बढ़िया करके, किसी चारपाई पे खाट पे कपड़ा बिछा के वो बाजरा उस पर फैला दें आसानी से पतला करके। और जब वो कड़क हो जाए बिल्कुल सूख के तो उसे बाजरे को किसी डब्बे में भर के रख लें। और फिर उसमें से ही बाजरा आप जो 10-11 महीने की 8-10 महीने की उम्र के पट्ठे हैं पट्ठी हैं या आपके ब्रीडर हैं उन्हें खिलाएं वो बाजरा। तो वो भी बिल्कुल एकदम तड़ंग में रहेंगे, फिट रहेंगे, एकदम गर्माई रहेगी, उन्हें ठंड नहीं लगने की। ये तो हमारी वीडियो बन गई जनाब मुर्गों को ठंड से बचाने के लिए, या किस टाइम खोलना है, किस तरीके से पानी देना है। अब इस पे हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि मुर्गों के जुएँ जो हो जाती हैं। देखिए जुएँ जो मुर्गों के होती हैं वो 3-4 तरीके की होती हैं। सबसे पहले तो रुज होती है जो बहुत बारीक सी होती है, और वो ज़्यादातर उन मुर्गियों की होती है जो अंडों पे बैठी हुई होती हैं या बच्चे निकालती हैं। वहाँ क्या होता है, मुर्गी उठ नहीं पाती, अंडे सेती रहती है और वहीं मुर्गी बीट कर देती है। तो वो बीट जो अंदर सड़ती है ना, तो उसकी वजह से मेरा एक अंदाज़ा है रुझे पैदा हो जाती हैं। और वो रुझे ऐसी पैदा होती हैं, इतनी तादाद में होती है कि जब बच्चे अंडे से निकलने वाले होते हैं ना, अंडे फूटते हैं तो अंडों के अंदर रुझे घुस जाएंगी, बच्चों को मार देंगी, या मुर्गियों के पूरे शरीर पे फैल जाती हैं वो और उनका पूरा खून चूस लेती है। छोटे बच्चों को चिपट जाती है तो वो बच्चे बढ़ते नहीं हैं, एकदम छोटे छोटे रहते हैं, सुकड़े सुकड़े। ब्रीडर ये समझते हैं जो बच्चे निकलवाने वाले हैं कि हमारे बच्चे छोटे रह गए, बढ़ नहीं रहे, जबकि उनके रुझे होती है। तो सबसे पहले हम रुझ का इलाज करते हैं। देखिए रुझ के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा इलाज नहीं है और बहुत सस्ती दवा और बहुत आसान। ये तंबाकू की दुकानें होती हैं जो तंबाकू बेचते हैं, थोक में तंबाकू बेचते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, छोटी दुकान होती है। तो आप जो है तंबाकू की दुकान पे जाके ये कहें कि हमें तंबाकू की जो धूल होती है ना, भनी जिसे कहते हैं, कि तंबाकू का बारीक पाउडर जो गिरता है वो इकट्ठा करके भर देते हैं दुकान वाले, तो वो लिया हुआ इकट्ठा ही 4-5 किलो ला के रख लो, 10-20 रुपये किलो मिलता है वो। और जिस टाइम आप मुर्गी अंडों पे बिठाएं, 1 मुट्ठी वो तंबाकू का पाउडर मुर्गी के अंडे के चारों तरफ, अंडों के ऊपर ही छिड़क दें फैला के, और जहाँ मुर्गी बंद हो रही है उसके चारों तरफ, और 1 मुट्ठी के करीब मुर्गी के ऊपर छिड़क दें। तो देखें मुर्गी के पास में रुझ नहीं होने की। जब तक बच्चे निकले ना, आपको ये 2 बार कर देना है, रुझ एक भी पैदा नहीं होगी। और अगर रुझ पैदा हो जाए, मान लें किसी के यहाँ अभी रुझ है और वो ख़त्म नहीं हो रही, तो ये तंबाकू का पाउडर ही जहाँ मुर्ग बंद होते हैं वहाँ चारों तरफ उसके आसपास की सारी जगह पे छिड़क दें, मुर्गों के ऊपर छिड़क दें, मुर्ग जो अंदर बंद हो रहा है उस पर भी छिड़क दें। और जो है राख डालें, राख जरूर डालें, राख से बहुत मदद मिलती है। राख से भी रुझे को जो है कम हो जाती हैं, ख़त्म तो होती नहीं लेकिन कम हो जाती हैं। और ये तंबाकू का जो पाउडर है इससे तो बिल्कुल ही मर जाएगी, हाथों हाथ मर जाएगी 2 मिनट में ही। अगर आप देखेंगे, अगर आप मुर्गी के ऊपर रुझ, जिस मुर्गी का रुझ हो रही है या मुर्गे के, उसे आप कहीं ऐसी जगह खड़ा करें जो साफ जगह हो और उस पर तंबाकू पाउडर मार दें, हाथों हाथ आपको रुझ दिखाई देंगी, सब गिरती भी मरती भी, सारी रुझे हाथों हाथ मर जाएगी। ये तो हो गया जनाब रुझ का इलाज। रुझ वो होती है जो बिल्कुल बारीक सी होती है, दिखाई नहीं देती, बहुत बारीक होती है, बहुत गौर से देखने में चलती भी महसूस होती है। और एक होती है जूं। अभी कई भाइयों के मैसेज आए कि मुर्गों के पर जो हैं वो ख़राब हो गए, जैसे सुराख से हो गए या जूं ने खा लिए। जूं जो है असील मुर्गों के ऐसे होती है वो, जैसे कि इंसान के सिर में जूं होती है ना, बिल्कुल इसी तरीके की जूं होती है। देखोगे परों में चिपटी भी मिलेगी नीचे की अंदर की तरफ से, इंसान की जूं की तरह ऐसी जूं होती है। और वो चलती काम है, वो चिपकी रहती है परों पे। वो परों में जो गोल गोल सुराख होते हैं ना, जैसे सुई घुसेड़ दी ऐसे सुराख, वो सुराख जो है वही जूं करती है। उसका जो इलाज है, उसका इलाज ये है कि आप जो है नारियल का तेल लेना है 100 ग्राम के करीब, कोकोनट ऑयल 100 ग्राम के करीब लेना है, और उसमें 2 कपूर की गोली, कपूर जो आता है वो गोली होती है सफ़ेद रंग की, उसे आप बिल्कुल बारीक पीस के 100 ग्राम नारियल के तेल में मिला दें पाउडर को। 2 कपूर की गोलियों का पाउडर 100 ग्राम नारियल के तेल में मिलाना है। और मिलाने के बाद में
हाथ पे वो तेल लगाएं आप अपनी दोनों हथेलियों पे और मुर्गे को पकड़ के उसके पूरे मालिश कर दें जिस्म की, उसके परों की, मुर्गे की कमर पे, दुम पे, वो सब पे जब आप अपना हाथ फेरेंगे तो वो तेल जो होगा मुर्गे के परों पे लग जाएगा, तो वो जूं जितनी भी है सारी मर जाएगी, सब गिर जाएगी, जूं ख़त्म हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। क्या आपको दोनों हाथों पे अपने वो नारियल का तेल लगाना है जिसमें कपूर की गोली मिलाई है हमने 2 पीस के, मुर्ग के पूरे जिस्म पे हमें हल्के हल्के वो हाथ लगा देना है। इस तरीके से लगाना है कि तेल लग जाए, ज़्यादा तर ना हो, बस तेल लग जाए, तो वो जुएँ सारी मर जाएंगी। और 3-4 दिन बाद आप फिर मुर्गे को गुनगुने पानी से, गुनगुने का मतलब है हल्का गर्म पानी, हल्के गर्म पानी से जितना मुर्गा बर्दाश्त कर ले, या आप अपना हाथ डाल के पानी में देखें, हाथ जले ना, हाथ बर्दाश्त करे तो उस पानी से मुर्ग को आप शैम्पू लगा के 2-3 नहला दें, वो जूं ख़त्म हो जाएगी मुर्ग की। अब तीसरी इसके अंदर जो आती है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, वो है जी वो लाल लाल सी जो बकरों के जुएँ होती हैं। और ये जूं ऐसी जगह होती है मुर्ग के यहाँ पे पर नहीं होते, बहुत बुरी जूं होती है। मेरे यहाँ हो गई थी कई साल पहले, 2-3 साल में जाके ख़त्म हुई। मैंने सारे इलाज कर लिए, ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मैंने तो एंड ही कर दिया फिर उनका। इसका इलाज जो है बहुत कठिन है, इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ। वो लाल जूं जो होती है बकरों वाली, अगर वो किसी के मुर्गों पे हो जाए तो सबसे पहले तो ये देखें, दरबे की जो तली है कच्ची है ना, उसके अंदर आप, अगर दरबों में प्लास्टर नहीं हुआ हुआ तो हाथों हाथ प्लास्टर कराने, सब में, अंदर बाहर से सब में, झीरी कोई नहीं छोड़नी है। और अगर दरबों में नीचे मिट्टी है तो इसमें और गीली मिट्टी का वो बनवा के गारा, जिसे लिपाई कह देते हैं, कि मिट्टी की लिपाई करा दी, वो डलवा के लिपाई करा दें दरबों की, यानी जुओं को दाब देना है हर तरीके से। और ये लिपाई और प्लास्टर जो करवाना हमें कैसे करवाना है, पहले तो हम अपने सारे मुर्गों को निकालेंगे, कुछ 2-4 या 5 लीटर पानी के अंदर वो कीटनाशक जो दवाई आती है, जैसे कि जो किसान डालते हैं अपने खेतों में या पेड़ पौधों पे, या एक बूटेक्स आती है कीटनाशक, वो ले लें, पानी में डाल के कोई कपड़ा ले लें, रुमाल टाइप में बड़ा सा सूती, वो पानी में भिगो कपड़ा, और मुर्ग के पूरे शरीर पे, सारे परों पे लगाना, बस मुर्ग की आँख में और मुंह में ना जाए, वो आँख में और मुंह में वो पानी ना जाए, और मुर्ग के पूरे शरीर को उस कपड़े की मदद से गीला कर करके हमें वो तर कर देना है। तर इतना करना है कि मुर्गे को पानी न टपके, बस लग जाए। सब मुर्गों को वो लगा दिया पानी। उसके बाद में एक बड़ी सी टंकी में, जो किसान भाई छिड़काव करते हैं अपने खेतों में, पीछे कमर पर टंकी टांग लेते हैं ना, वैसी टंकी लेके फुहारे टाइप में, वो जहाँ मुर्गे बंद होते हैं या जिस कमरे में होते हैं, उन दरबों में, उस कमरों में, हर जगह उसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव इतना करना है, बिल्कुल तर कर देना दरबों को, दीवारों को। और जब वो तर हो जाए तो उसके बाद में प्लास्टर लगवा दो, और नीचे ज़मीन पे जो है लिपाई करा दो, मिट्टी, और उसकी मिट्टी का गारा बना के, जो गोबर भूस वगैरह मिला के लिपाई करते हैं ना, उसकी सब लिपाई करा दो, तो वो जुएँ सारी दब जाएंगी वहाँ लिपाई से, और प्लास्टर में तो ख़त्म होंगी। इसके अलावा इन जुओं का, जो बकरों के लाल रंग की जूं होती है और मुर्गों के चेहरे पे चिपक जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है इसके सिवा। मैंने बहुत इलाज करे, बहुत दवाइयाँ लगाई, कभी वो जुएँ मुर्गों के, जैसे बूटेक्स या कीटनाशक में मुर्गों के लगा दिया करता था कपड़े की मदद से जिस्म पे, तो वो हाथों हाथ तो गिर जाती थी, मर जाती थी, लेकिन फिर आ जाया करती थी वो जुएँ। क्योंकि ये जूं जो होती है, जैसी जहाँ भी झीरी दराज होती है ना, वहाँ मिलती है। और ऐसी एक होता चपटा, एक पंजाब के भाई थे अपने, उनका मैसेज आया था, तो उन्होंने दिखाया था कि ऐसे ऐसे मुर्गों के हमारे चिपट रहे हैं। लेकिन चपटे का भी यही इलाज है। चपटा जो होता है ज़्यादातर वो होता है लकड़ी की, जहाँ पे पेटियाँ होती हैं या दरबे बने होते हैं उनमें, उसका भी यही इलाज है। आप दवाई छिड़कें और प्लास्टर करा दें, और वो करवा दें लिपाई, और मुर्गों को बूटेक्स या किसी भी कीटनाशक में कपड़े की मदद से उसे तर करके उसके जिस्म को मुर्गे की बिल्कुल बढ़िया करके लगा दें, और कहीं धूप में खड़े कर दें अपने मुर्गे, तो वो चपटा भी ख़त्म हो जाएगा। ये जुओं का बेहतरीन इलाज है जो आपको बताया मैंने। और रूज का जो सबसे बढ़िया इलाज है वो है जी तंबाकू का पाउडर जो आता है, तंबाकू को बुरादा कहते हैं, तंबाकू की भनी कह देते हैं, ये लाओ। और इसका जो है, जब भी आप मुर्गी बिठाएं अंडों पे, तो ये 2 मुट्ठी जरूर, 1 मुट्ठी मुर्गी के नीचे बखेर दो पूरे में, और 1 मुट्ठी मुर्गी के ऊपर डाल दो। अगर मुर्गी को रूज होगी तो वो मर जाएगी, तो बच्चे उससे
नुकसान होगा। जो अंडों में बच्चे निकलते हैं, रूजे मार देती हैं, वो बच्चे भी बच जाएंगे। और मेरी राय तो ये है जनाब, आप महीने में तो एक बार कम से कम तंबाकू का जो पाउडर होता है ना, वो सब में छिड़का करें अपने दरबों के आसपास, तो कभी रूज नहीं होने की। एक छोटी सी वीडियो के, आज तो बड़ी वीडियो हो गई 20 मिनट की, क्योंकि 2 टॉपिक पे बात हुई है। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा वो लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आज की इतनी वीडियो है। खुदा हाफिज़।